प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये है कि उनको सैक्रिफाइस करते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा समझो। पर अब साथ में रहे और रोज रोज झगड़े हो हाँ, झगड़े तो हो तो इससे बेहतर है कि अलग अलग रहो। अलग हाँ, अलग रहने से प्यार बढ़ता है। है, अलग रहने से प्यार बढ़ता है। हम्म। हाँ, तो माँ बाप को भी है ना, बच्चे पैदा हो तो सीधा अनाथ आश्रम में ही डाल देना चाहिए। अनाथ आश्रम? हाँ भाई, अलग अलग रहो ना, प्यार बढ़ेगा। हैं? अरे चाल आवो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इको एक गूंज। बूढ़ा आदमी, परित्याग, करुणा और उपस्थिति की शक्ति पर एक प्रतिबिंब। हाल ही में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मुंबई के मलाड निवासी एक व्यक्ति उसकी दादी ने गोरेगांव में एक कूड़ेदान के पास छोड़ दिया, क्योंकि उसकी दादी कैंसर से पीड़ित थी और उसकी देखभाल करने में असमर्थ थी। पुलिस के हस्तक्षेप से बेटे को पकड़ लिया गया और कार्रवाई की गई। यह कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे उस बेटे से नफरत हो जाती है। इस घटना ने हमारे दिलों को झकझोर दिया। यह केवल उपेक्षा की कहानी नहीं है, यह एक टूटी हुई व्यवस्था, टूटे हुए परिवारों और हमारे कई बुजुर्गों के अंतिम वर्षों में होने वाले दर्दनाक अकेलेपन का प्रतिबिंब है। कचरे की तरह फेंके गए उस असहाय बूढ़े की छवि ने हमारे मन में दुख और गुस्से की छाप छोड़ी। कोई उन लोगों को कैसे छोड़ सकता है जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमें प्यार किया और हमारे भविष्य के लिए अपने आराम का त्याग किया। उस कहानी में बेटे के प्रति घृणा महसूस करना आसान है, लेकिन उस शुरुआती भावना से परे शायद हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, जहां इस तरह की कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। क्या हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम कृतज्ञता, देखभाल और जिम्मेदारी के बुनियादी मूल्यों को भूल गए हैं? इस गंभीर पृष्ठभूमि के खिलाफ कुछ बहुत ही सार्थक हुआ। रविवार 29 जून को एको फाउंडेशन की टीम ने मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर वज्रेश्वरी रोड पर एक वृद्धाश्रम का दौरा किया। यह लंबे समय में हमारी पहली यात्रा थी और यह इससे अधिक प्रासंगिक समय पर नहीं हो सकती थी। वृद्धाश्रम एक विनम्र लेकिन गर्मजोशी भरा स्थान है, जहां लगभग 35 बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने भीतर कहानियों की एक दुनिया समेटे हुए है। कुछ बुजुर्ग स्वेच्छा से वहां आए थे। शायद वे अपने बुढ़ापे में शांति चाहते थे, या शायद वे अपने परिवार पर बोझ बनने से बचना चाहते थे। लेकिन एक सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आई, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, माता पिता का दिल अपने बच्चों के लिए प्यार, देखभाल और मौन आशीर्वाद के साथ धड़कता है। जब हम पहुंचे तो उनके चेहरे खिल उठे, सिर्फ हमारे द्वारा लाए गए भोजन, नाश्ते और केक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई उनकी बात सुनने आया था। कोई उन्हें देखने, उनके साथ बैठने, उनके साथ हंसने आया था। ऐसी दुनिया में जहां वे अक्सर अदृश्य होते हैं, हमने उन्हें देखा, सुना और सम्मानित महसूस कराया। अमित पोइपकर की मैडम ने अनाज, चावल, दाल, तेल, आटे की व्यवस्था की थी और हमारे समर्पित स्वयंसेवकों मित, मैनुअल, संदीप, अशोक और मोहन ने खुशी फैलाने में हाथ मिलाया। साथ में हमने निवासियों के साथ घंटों बात की, उनकी युवावस्था, संघर्ष, प्रेम और नुकसान की कहानियां सुनी। उनकी मुस्कान अनमोल थी, उनकी आंखों में ऐसी खुशी थी जो कोई भौतिक चीज नहीं ला सकती। ये भूले हुए नायक हैं, वे लोग जिन्होंने परिवारों का पालन पोषण किया, घर बनाए, नौकरी की और समाज में चुपचाप योगदान दिया। अब वे चुपचाप कोनों में बैठते हैं, यादों को संजोते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें याद रखेगा। इस अनुभव ने हमारे दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इसने हमें याद दिलाया कि सेवा का मतलब सिर्फ दान नहीं है, यह मानवता है।
इसका मतलब है लोगों को वह देना जिसके वे हकदार हैं, सम्मान, प्यार और समय। उन लोगों की देखभाल करना जिन्होंने कभी हमारी देखभाल की थी। जब हम बुजुर्गों के साथ अन्याय देखें तो आवाज उठाना। महीने में एक बार ही सही, वृद्धाश्रम जाने या अपने बुजुर्गों को बुलाने के लिए समय निकालना। जागरूकता बढ़ाना और ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जहां बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा की जाए, न कि उन्हें त्याग दिया जाए। हमें अपनी अंतरात्मा को झकझोरने वाली किसी और खबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। आइए हम अभी से काम करें, करुणा, साहस और प्यार के साथ, क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे। और जब वह दिन आएगा, तो हम चाहेंगे कि कोई हमें याद रखे, दया से नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार से। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।